अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर सबको मालूम ही है। नवाज़ शरीफ जो कि वतन वापस लाए गए और उनको अब रिलीफ दर रिलीफ मिलते जा रहे हैं। मगर इससे हटकर एक और बड़ी खबर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने आज उस मुकदमे की समाअत की है जो जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के दौर में भी आया और उस पर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने एक ऑर्डर जारी किया। आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस पर अपनी राय दी है। मामला है इंतखाबात का। गुज़श्ता रोज़ भी जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त है 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की, उस पर समाअत हुई। अदालत ने नोटिस जारी किए हैं। मगर आज एक और इलेक्शन मैटर था, मुकदमा था। एक ही दिन इंतखाबात कराने का मुल्क भर में। ये दरख्वास्त आपको याद होगा सरदार काशिफ नामी एक नामालूम शहरी ने दायर की थी। शाखावर साहब इसमें वकील थे और शाखावर साहब आपको मालूम है ये वो वकील हैं जो आजकल साइफ़र केस में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर हैं आजकल। जो मुकदमा है इसकी समाअत की तरफ आते हैं। इसमें आज कई अहम पहलू ज़ेर बहस आए हैं। सबसे अहम तो ये है कि आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो मौजूदा निगरान हुकूमतें हैं उनके किरदार पर भी सवाल उठाया है। और उसके अलावा जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से 14 मई को इंतखाबात कराने का फ़ैसला था, उसके हवाले से भी कुछ अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। आपको वो बताते हैं। समाअत का आगाज़ कहाँ से हुआ और एंड कहाँ पर हुआ, ये तमाम तर तफसीलात आपको पढ़ कर बता देता हूँ कि आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने शाखावर साहब की उस दरख्वास्त पर समाअत की है और इनके साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस अतर मिनल्ला शामिल थे। दरख्वास्त गुजार ने समाअत के आगाज़ पर ही अपनी दरख्वास्त को विड्रॉ करने यानी वापस लेने की इस्तदा की। मगर असूली तौर पर जब कोई भी दरख्वास्त गुजार पिटिशनर अपनी दरख्वास्त को विड्रॉ करता है तो दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी जाती है और समाअत 3 से 4 मिनट के अंदर कंक्लूड हो जाती है। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने गैर मामूली तौर पर, गैर मुतवक्के तौर पर एक लंबी सीरीज़ खेली, एक लंबी समाअत की और उस पर उन्होंने काफ़ी अहम ऑब्जर्वेशंस दी हैं। वकील साहब का पहले आपको बता दूं, वकील साहब ने कहा कि उस वक्त एक कोशिश की गई कि इंतखाबात के हवाले से इत्तेफाक राय पैदा किया जाए और इस अदालत ने पूरे मुल्क के इंतखाबात के हवाले से ये जो मुकदमा है अब अदालत जो है वो सुन रही है। उन्होंने गुज़श्ता रोज़ के उस केस का हवाला दिया जिसमें अब अदालत ने 2 नवंबर तक समाअत को मुलतवी किया है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर चीफ जस्टिस ने उनसे मुकालमा किया कि क्या मतलब, मैं समझा नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो वकील ने कहा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को पंजाब में इंतखाबात करवाने का हुक्म जारी किया था। फिर हमने मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने की दरख्वास्त दायर की थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि यही तो सारा झगड़ा है। क्या उस वक्त कोई ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी हुआ था? फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट जारी हुए थे। किसी मुकदमे में मुख्तलिफ राय हो तो एक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी होता है। उन्होंने कहा कि हमारा काम तो है सवाल पूछना, जिस पर वकील साहब ने कहा कि इस तरह का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं था। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी की दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। ये बहरहाल जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा है कि जिन्होंने दरख्वास्त दायर की थी मुल्क भर में एक दिन के अंदर इंतखाबात कराने की, उनको अब जस्टिस अतर मिनल्ला कह रहे हैं कि अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ आपको दरख्वास्त दायर करनी चाहिए थी। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपने ये दरख्वास्त दायर करके आइन की खिलाफ वर्जी की कोशिश नहीं की। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या अदालत के पास ऐसा इख्तियार है कि कोई ऐसा फ़ैसला जारी कर सके। यहाँ पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अब वहीं पर वो अटके हुए हैं कि जो फ़ैसला जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने दिया था 14 मई को इंतखाबात का, दरअसल वो एक टेक्निकल आस्पेक्ट है मेरी नज़र में और वो उसको जवाज़ बनाकर कह रहे हैं कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था, नहीं था। और ये दरअसल सवाल अब पूछना बनता भी नहीं है। अब ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जब आ चुका है और उस फैसले के ऊपर किसी को एतराज़ भी नहीं है, एज सच रिव्यू में भी ये कम अज़ कम एतराज़ किसी ने नहीं उठाया। बावजूद उसके आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कह रहे हैं कि वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट था या नहीं था, जबकि होना ये चाहिए जो सवाल जस्टिस अतर मिनल्ला ने पुट अप किया है, जो सवाल उनकी जानिब से रेज़ किया गया है, वही सवाल जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी पूछना चाहिए था। बहरहाल यहाँ पर वकील ने कहा कि अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है, कल अदालत पहले ही ये मामला उठा चुकी है। फिर जस्टिस अतर मिनल्ला ने उनसे मुकालमा किया कि अब आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे हैं। ये बड़ा एक अहम सवाल था
और आप सबको याद होगा कि ये जो दरख्वास्त आई थी उस वक्त कि जब एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी और ये लोग मुतालबा कर रहे थे मुल्क में पंजाब के अंदर इंतखाबात का, और साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा में आपको याद होगा जिनकी असम्बलियाँ भी तहलील हुई थी, उस पर शाह खबर साहब की एक दरख्वास्त आई थी जिसको ये कहा गया था कि ये नामालूम अफराद की जानिब से दरख्वास्त आई है मामले को कूल डाउन करने के लिए। उस पर जस्टिस अतर मिनल्ला ने अब ये सवाल पूछा है कि आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे। ज़ाहिरी बात है कौन इल्तवा में डालता रहा इंतखाबात को हमें भी मालूम है। और उसके बाद वकील ने कहा कि हम समझते हैं अब इस दरख्वास्त की ज़रूरत नहीं है। वकील साहब मुसलसल अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करते नज़र आते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि कल दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो आप क्या करेंगे, बेहतर नहीं है कि एक बार इस मामले का फ़ैसला कर लें। जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा कि आपको तो कहना चाहिए जो आइन पामाल कर रहा है इसे करार वाक़ई सज़ा मिलनी चाहिए। शाह खबर ने कहा, बहरहाल वो दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, फिर शाह खबर ने कहा कि मैं बिल्कुल कहता हूँ कि उसे सज़ा मिलनी चाहिए जिसने आइन आइन पामाल किया है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि वो कौन है जिसे सज़ा मिलनी चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन का फ़ैसला देने वाले बेंच का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कहाँ है। ऑर्डर वो होता है जिस पर सब जजेस के दस्तखत होते हैं। फ़ारूक एश नाइक ने कहा कि 14 मई के, अब फ़ारूक एश नाइक साहब वो वकील हैं जो PDM को रिप्रेजेंट करते थे, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि 14 मई के इंतखाबात का फ़ैसला देने वाला ऑर्डर ऑफ द कोर्ट मौजूद ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि 90 रोज़ की आइनी मुद्दत की खुद अदालत ने भी खिलाफ वर्जी की है। फिर उन्होंने कहा कि अदालत ने 14 मई का ऑर्डर दिया वो 90 दिन से बाहर था। यहाँ पर जो उनकी बात है टेक्निकली वो बात दुरुस्त है, फैक्चुअली भी दुरुस्त है कि जो अदालत ने ऑर्डर दिया था, अदालत ने 14 मई की तारीख दी थी कि 14 मई को इंतखाबात करवाए जाएं, जबकि जो मुद्दत थी वो गालिबन इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 30 अप्रैल को ख़त्म हो रही थी। उसके बाद जो अदालत ने ऑर्डर दिया था वो 90 दिन से बाहर था। वो बात यहाँ पर कर रहे हैं फ़ारूक एश नाइक साहब के अदालत ने जो हुक्म दिया था वो 14 मई को इंतखाबात कराने का, वो भी 90 दिन से बाहर था, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि यही तो समझ नहीं आ रही वो ऑर्डर क्या था। फिर उन्होंने कहा कि ये वही केस है ना जिसमें बहुत से जजेस ने अपना अपना ऑर्डर लिखा। ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या होता है, इसके लिए आप 21वीं आइनी तरमीम का फ़ैसला पढ़ें जिसमें इख्तिलाफ मौजूद था मगर दस्तखत सब जजेस के थे। चीफ जस्टिस का यहाँ पर बुनियादी नुक्ता ये है, वो ये कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट वो होता है जिसमें तमाम जजेस बेशक उन्होंने इख्तिलाफ किया हो उनके दस्तखत मौजूद हों। अब यहाँ पर थोड़ी सी एक आप कह सकते हैं कि हिच ये थी कि पहले एक 9 रुकनी बेंच बना, फिर वो 7 रुकनी बेंच हो गया, फिर इसी तरह 5 रुकनी बेंच हो गया और बाद अज़ां फिर 3 रुकनी बेंच था। उसके ऊपर जो 5 रुकनी बेंच था उसमें से 3 जजेस जो थे उन्होंने फ़ैसला दे दिया 14 मई को इंतखाबात का, 2 ने इत्तफाक नहीं किया, दस्तखत 3 के थे 5 के नहीं थे। ये बेसिकली मुद्दा वो है। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइनी तजदीद का ऑर्डर कौन लाया था। फ़ारूक एश नाइक ने कहा कि 1985 में ज़ियाउल हक ने CRO ज़ियाउल हक लाए थे। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप फ़ारूक एश नाइक पर तंज न कीजिएगा कि उन्होंने ज़ियाउल हक की बात कर दी। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 इंतखाबात निगरान हुकूमतों के बग़ैर भी हुए और यहाँ पर उन्होंने एक बड़ा तफसीली मुकालमा किया है फ़ारूक एश नाइक के साथ। उन्होंने कहा कि फ़ारूक एश नाइक साहब आप आजकल अखबारात में लिखते नहीं। और फिर चीफ जस्टिस ने उसके साथ ही जो निगरान हुकूमतें हैं उनका जो निज़ाम है उसके ऊपर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमतों का काम क्या होता है। फ़ारूक एश नाइक ने कहा कि निगरान हुकूमतों का काम शफाफ इंतखाबात हैं जो आज तक हुए ही नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा कि शफाफ इंतखाबात का काम तो इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन का फिर क्या काम रह गया है अगर शफाफ इंतखाबात भी निगरान हुकूमत ने करवाने हैं। चलें खैर, ये देखना पार्लिमान का काम है, हम सिर्फ तशरीह ही कर सकते हैं। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हुकूमत की मुद्दत मुकम्मल होने से ऐन पहले असेंबली तहलील करने का मकसद क्या है। चीफ जस्टिस ने फिर पूछा कि मैं सवाल उठा रहा हूँ कि शायद पार्लिमान इन पर गौर करे। इलेक्शन से बहुत पहले की असूली मौक़िफ़ पर असेंबली तहलील करना तो एक अलग बात है, इलेक्शन से ऐन पहले ऐसा करना
इससे क्या होगा? फ़ारूक अशनाइक ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इंतखाबात के प्रोग्राम का इनेकाद करे। यहाँ पर फ़ारूक अशनाइक से चीफ जस्टिस ने कहा कि 2 नवंबर का हमने नोटिस कर दिया है, अब आप भी उसी दिन आ जाएं और अदालत की मुआवनत करें। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला बोले कि सियासी इस्तेहकाम एक आइनी ज़रूरत है इस वक्त, और सियासी इस्तेहकाम जो है वो हमारा काम नहीं है, वो सियासी लोगों का काम है। सिर्फ साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं बल्कि हर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड को आप सियासी लोगों को यकीनी बनाना है, यानी उन्होंने यहाँ पर बात जो फ़ारूक अशनाइक हैं उनसे की। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं इस दफ़ा की यहाँ पर जो वो बात चीफ जस्टिस ने उस वक्त, आपको याद होगा मैंने अभी पढ़ी, कि चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि असम्बलियों की तहलील जो है इंतखाबात से ऐन पहले करने का मकसद क्या है, और फिर वो वज़ाहत कर रहे हैं कि मैं इस दफ़ा की नहीं बल्कि एक अमूमी बात कर रहा हूँ। जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि 90 रोज़ में इंतखाबात ज़रूरी थे, इसमें कोई शक नहीं है। फ़ारूक अशनाइक ने काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के सवाल का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्शन से 1 हफ़्ता पहले असम्बली तहलील की गई, और चीफ जस्टिस ने कहा कि 8वीं तरमीम कैसे मंजूर हुई आपको पता है। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला ने कहा कि एक ही दिन इंतखाबात वाली दरख्वास्त अगर काबिल समात नहीं तो हरजाने की दरख्वास्त तो हरजाने के साथ क्यों ना इसको वापस या ख़ारिज कर दें, जिस पर दरख्वास्त गुजार ने कहा कि मैं अपनी जेब से हरजाना देने को तैयार हूँ, जुर्माना देने को तैयार हूँ। फ़ारूक अशनाइक ने यहाँ पर एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो निगरान हुकूमतें हैं वो गैर आइनी हैं। चीफ जस्टिस ने उनको रोक दिया, न सिर्फ रोका उनको स्नब किया, उनसे कहा कि ये ना कहें कल सुर्खी लग जाएगी। फ़ारूक अशनाइक ने कहा कि मैं अपना बयान वापस ले लेता हूँ। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम उस तरफ नहीं जा रहे, जो मामला हमारे सामने इस वक्त ज़ेर समात नहीं है हम उस पर आपको बात करने की इजाज़त नहीं दे सकते। बहरहाल फ़ारूक अशनाइक ने कहा कि इस मुल्क में सियासी अलमिया जो है वो रोनुमा हो चुका है, और उस पर चीफ जस्टिस ने एक बड़ी ही दिलचस्प ऑब्जर्वेशन दी है जो आज की समात की मुझे ये लगता है वो क्रक्स है। उन्होंने कहा है कि अब हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, अब पाकिस्तान में बेहतरी आ रही है। अब इस पूरी समात में मुझे 2 जो पॉइंट्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट लगे हैं। पहला पॉइंट जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने पीडीएम की हुकूमत की जानिब से असम्बली की तहलील का उठाया, और उन्होंने नाम नहीं लिया बेशक, लेकिन उनका इशारा मेरी दानिश में उसी जानिब था कि पीडीएम हुकूमत ने इंतखाबात से 1 हफ़्ता कबल असम्बली तहलील कर दी थी, और उस पर उन्होंने अब दबे अल्फाज में तनकीद का निशाना बनाया है पीडीएम को। और वजह क्या है कि पीडीएम ये समझती थी कि अगर असम्बली अपनी मुकर्रर मुद्दत पूरी करेगी और फिर इंतखाबात जो है वो 90 रोज़ में 60 रोज़ में होंगे, 2 माह के अंदर होंगे, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होगा इंतखाबात या इंतखाबी मुहिम को मौसर तरीके से चलाना, और उनके लिए इंतखाबी नताइज अपने हक़ में लाना उनके लिए नामुमकिन नज़र आ रहा था। और इसीलिए उन्होंने फिर असम्बली 1 हफ़्ता कबल तहलील की, जिससे अब जो इंतखाबात हैं वो 60 की बजाय 90 रोज़ के बाद आइन के अंदर ये कहा जाता है कि असम्बली अगर तहलील की जाती है मुकर्रर मुद्दत से पहले तो फिर इंतखाबात 90 रोज़ में होंगे। तो ये उस वक्त भी हमने इसके ऊपर काफ़ी बात की थी, काफ़ी तनकीद हुई थी पीडीएम की हुकूमत पर कि क्यों कर उन्होंने 1 हफ़्ता कबल ही असम्बली तहलील की है। वजह सबके सामने थी कि उन्हें ज़्यादा वक्त चाहिए था, और आज काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये सवाल उठाया गया है। मगर इसके साथ साथ जो दूसरी और इंतहाई अहम ऑब्जर्वेशन आज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से आई है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। मौजूदा हालात में जब हम देख रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान में वापस लाए गए हैं बड़े शान व शौकत के साथ, उन्होंने एक बड़े जमे गफ़ीर से खिताब किया है हाथ में कबूतर उठाकर, उसके बाद आज वो पाकिस्तान की अदालतों में पेश हुए हैं, और किस तरह उन्हीं अदालतों ने आज उनको रिलीफ़ दर रिलीफ़ दिया है। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आज उनकी सज़ा को मुअत्तल कर दिया है, तो उनके लिए तो अब सब अच्छा है। इन सब हालात में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये ऑब्ज़र्वेशन आना कि अब बेहतरी आ रही है, हालात बेहतर हो रहे हैं, ये मेरी समझ से बाहर है। कहाँ बेहतरी आ रही है? हाँ, हो सकता है नवाज़ शरीफ के हद तक तो बेहतरी आ रही हो, नून लीग के हद तक बेहतरी आ रही हो, ओवरऑल कहाँ बेहतरी आ रही है? अगर आप सियासी कारकुनान को देखें तो 9 मई
और 10 मई के वाक़यात में मुलविस अफराद, उनके साथ क्या कुछ होता रहा और क्या कुछ हो रहा है। गो के गुज़िश्ता रोज़ हम ख्याल जजेस ने एक बड़ा ही उम्दा फ़ैसला दिया है, उस फैसले को एक साइड पर रख दें। मुल्क की हालात कहाँ हैं, कहाँ बेहतरी आ रही है, क्या जो मसनूई तौर पर डॉलर को नीचे लाया गया है चीफ़ जस्टिस उसको तारीफ़ उसको दुरुस्तगी कह रहे हैं और उसको बेहतरी समझ रहे हैं, या फिर जो नवाज़ शरीफ साहब को वतन वापस लाया गया है और उनसे शायद ये वादा किया गया है कि उनको चौथी बार भी वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा तो इससे मुल्क में बेहतरी आएगी। खैर, ये उन्होंने बड़ा ओपन एंडेड सा स्टेटमेंट दिया, मुझे तो समझ में नहीं आया कि कहाँ बेहतरी आई है। हमारे तो हालात वहाँ से बल्कि मज़ीद बदतर ही होते जा रहे हैं हर गुज़रते दिन के साथ। बहरहाल, आज की इस वीडियो से इतना ही। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।